हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आर्ट सर्कस पे। उम्मीद करता हूं बेटा बड़ी ही लगन से बड़ी ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए जी और जान से जुड़े हुए होंगे। उसी कदम में बेटा आपका साथ निभाने हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ एक लाइक का इंस्टीट्यूट वीडियोस को ला रहे हैं। बस यार कुछ मत करो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ यकीन मानो अगले साल बेटा 90% से कम पे हाथ रखना आपकी पसंद नहीं होगी, इतनी हम गारंटी देते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को, समझते हैं एक प्यारा सा टॉपिक। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको समझा दिया था क्या, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्लास पहले दे दी थी जिसमें मैंने आपको समझाया था विभाजन क्यों हुआ। एक क्लास मैंने दे दी थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था राष्ट्रीय निर्माण और उसकी चुनौतियां। आज मैं बताऊंगा बेटा जो हमारा विभाजन हुआ यानी कि भारत का जो बंटवारा हुआ 1947, कौन से दो देश बने थे भैया? एक बना था इंडिया, एक बना था पाकिस्तान। ठीक है, देखो इंडिया तो हमारा पहले से था, हमारी भारत माता तो पहले से थी भैया। एक नया देश पैदा हुआ था जिसका नाम था पाकिस्तान। अब जो बाबू ये बंटवारा हुआ था, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या था? क्या इतना आसान था ये बंटवारा? जितना व्यू हम देख पाते हैं, जितना हम सोच पाते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, क्या सिर्फ इतना मात्र ही था बंटवारा? क्या इसका प्रोसेस या इसकी जो प्रक्रिया थी वो इतनी आसान थी? तो नहीं बाबू। सबसे पहले एक चीज याद रखो, डिसाइड किया गया कि जो बंटवारा होगा वो किसके आधार पे होगा? धर्म के आधार पे। किसके आधार पे बंटवारा होगा? धर्म। दो धर्म रखे गए, हिंदू और मुसलमान। जी यहां से सबसे पहली जो डिमांड उठती है इसकी, वो उठती है मोहम्मद अली जिन्ना से। किससे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बेटा मुस्लिम लीग के लीडर थे उस टाइम पे। मुस्लिम तो बेटा जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। क्या दिया? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र के सिद्धांत में उन्होंने बोला क्या कि भारत किसी एक नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। वो दो कौम कौन सी हैं? एक हिंदू और एक मुसलमान। कौन सी दो कौमें बता दी? एक हिंदू बता दी, एक मुसलमान बता दी। और उन्होंने बोला भाई भारत में एक रहते हुए कभी मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब भैया उन्हें तो था सत्ता का लालच, वो पीछे पड़े हुए थे कि हमें सत्ता चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री बनने के अलावा उनमें कोई लालच नहीं था। वरना अब हमारे भारत में रहने वाले मुसलमानों से पूछ लीजिए कि कितना सुख सुविधा से रह रहे हैं हमारे यहाँ पे, और जबकि वहां पे रहने वाले मुस्लिम थोड़ा परेशान भी है, खाने पीने की कमी है, हर एक चीज के से तो जूझ रहा है पाकिस्तान आज की डेट पे, है ना। तो उनकी एक सत्ता का लालच हमारे विभाजन का एक बड़ा कारण बन गया। अब चलो ठीक है, ये आधारित हो गया, चलो ये आधारित हुआ कि धर्म के आधार पे बंटवारा होगा। किसके आधार पे? धर्म के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन होगा। अब ये तो डिसाइड हो गया कि धर्म के आधार पे विभाजन होगा और दो धर्म इसका आधार बनेंगे, एक बनेगा हिंदू, एक बनेगा मुसलमान। लेकिन भैया एक हमारे सामने समस्या काम कर रही थी। वो बड़ी समस्या क्या थी? जब हम इंडियन टेरिटरी को बनाने की कोशिश करें बेटा, वैसे देखो यार मेरी ड्राइंग में थोड़ी गड़बड़ है ना, तो समझ ही आना है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ड्राइंग मैं बोल रहा हूँ यार थोड़ी सी गड़बड़ है ड्राइंग में, थोड़ा सा भाई हंसना मत बस, ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो, है ना। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, तो कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं मिली भाई, कोई एक सिंगल जगह नहीं मिली जहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा हो। एक तो मिला हमें वेस्ट में, कहां मिला? वेस्ट में। और एक मिला भाई इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट में। कहां मिला? ईस्ट में। अब कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां से दोनों जगह के मुस्लिम्स को एक जगह जोड़ा जा सके। तो एंड में डिसीजन हुआ भाई पाकिस्तान एक नहीं बनेंगे बल्कि
दो बनेंगे, एक को कहा जाएगा वेस्ट पाकिस्तान और एक को कहा जाएगा ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी थी सर? नहीं बाबू, समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अब ये तो तय हो गया, चलो ठीक है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनाए जाएंगे, लेकिन अभी भी ये एरिया जो वेस्ट पाकिस्तान का एरिया था, इधर सारा एरिया था वो पंजाब का। कौन सा था? पंजाब का। और जो इधर का एरिया था बाबू वो था किसका? बंगाल का। अब क्या सर पूरे बंगाल या पूरे पंजाब में मुस्लिम ही थे? तो ऐसा भी नहीं था बेटा। अब बीच में आधे हिंदू थे आधे मुस्लिम थे, यानी कि यहां से बात आ रही थी मेरे बाबू माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी की, यानी कि एक दूसरे का डर मन में, क्योंकि उस टाइम पे बंटवारा एक खौफनाक घटना थी, यानी चलती फिरती मौत की तरह मान लो भाई। कोई भी आ रहा था किसी को भी काट दे रहा था, कोई भी आ रहा था किसी को भी मार दे रहा था, ये कह के भाई तू हिंदू है तू मुसलमान है। बहुत बहुत खतरनाक मंजर था, इतना कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। अब ऐसी कंडीशन में बेटा क्या हुआ, जो हिंदू मेजर इलाके थे, हिंदू और सिख मेजर इलाकों में, जो हिंदू या सिख मेजर इलाके थे, मेजर मतलब कि जहां पे ज्यादा थे, वहां पे जाना नहीं चाहते थे कौन? मुसलमान। ऐसे ही जहां पे हिंदू और सिख माइनर थे, वहां नहीं जाना चाहते थे कौन? हिंदू और सिख। यानी कि जो आपस में एक जगह पे जिसकी मेजॉरिटी थी वहीं पे वो रहना पसंद कर रहे थे, जैसे ही दूसरे इलाके में जाते थे बेटा मार दिए जाते थे। बहुत बहुत खतरनाक स्थिति थी उस टाइम पे। आ रही है बात समझ? उसके बाद बाबू बात उठता है क्या कि क्या सर सारे मुस्लिम एक मत थे? क्या सभी मुस्लिम्स का यही मन था कि हम पाकिस्तान में चले जाएं? तो ऐसा भी नहीं था बेटा। एक व्यक्ति का नाम बताता हूं आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। किस नाम से जाना जाता था इन्हें? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अब जब इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था बाबू, तो आप एक बात को मेरे याद कर लेना कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने से मना कर दिया। अब इन्होंने तो मना कर दिया, क्या इनकी सुनी जाएगी? नहीं सुनी गई, जबरन इसने को भी पाकिस्तान में मिला लिया गया। यानी बड़ी खतरनाक स्थिति और बड़ी ही भयावह स्थिति नजर आ रही थी। अब चलो ठीक है यार, बंटवारा तय हो चुका था, एरिया भी तय हो चुके थे, मिला लिया। उसके बाद भी एक गड़बड़ थी भाई। अभी एक बड़ी गड़बड़ क्या थी यार? बाउंड्री का ना पता होना। अब ये तो बोल दिया गया भैया कि ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है। अरे यार ये क्या बच्चों का खेल चल रहा है क्या भाई? बीच से लाइन खींच दी भाई, चिड़ी ऐसे मारेंगे ठीक है, अगर इससे पहले रह गई तो मैं आउट हूं, उससे पार चली गई और उसके टच होके रह गई तो वो आउट है। मजाक तो नहीं था ये, ऐसा तो नहीं था 10 मिनट बाद दोबारा गेम आ जाएगी भैया, जान गई तो वो गई। आ रही है बात समझ? तो इतना खतरनाक स्थिति हमारे बंटवारे का दिखाई देगा जब आप सही से इसे रीड आउट करेंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद बाबू एक काम जरूर किया करो, एक बार एनसीईआरटी उठा के रीडिंग कर लिया करो भाई, बिल्कुल डिट्टो शब्द आपको दिखाई देंगे। क्योंकि भाई मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पे आपको बहुत जबरदस्त क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश मेरी यही है यार कि तुम एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के आओ। बाकी तुम्हारा फीडबैक यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। जितना कमेंट में अपना फीडबैक बताओगे ना यार, उतनी मेरे को खुशी होगी। आपको कुछ नहीं करना है यार, एक चैनल सब्सक्राइब करना है बस। उसके बाद भैया जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके एक पसीने में वीडियोस बनाते हैं यार, हम भी उस लेवल पे आगे आ पाएंगे, है ना यार। आप बड़े बड़े चैनल को सपोर्ट करते हो, आप बड़े बड़े बेसिकली चैनल्स को देखते हो, सपोर्ट करते हो, लेकिन आप ये भी देखो ना बेटा, हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत से लगे हुए। आप भी यार बस सब्सक्राइब जरूर करते हुए चला करो, है ना। हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। हम बोल रहे हैं बेटा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक डाल देते हैं हम यहाँ पे कि बेटा जिसे जो मदद चाहिए वो ले लो। यार तुम्हारे साथ पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई टीचर नहीं हूँ यार। मैसेज लिखो भाई भैया, ठीक है, कोई सर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, मैं आपके लिए एक भैया हूं बस, ठीक है, आपके लिए एक भाई हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका मेंटोर हूं, जो आपको बिल्कुल एकदम स्टिक जगह पे लेके जाना चाहता है, आपको एक सही रास्ते पे लेके जाना चाहता है। अब बाबू चलो, हमने विभाजन की एक प्रक्रिया पढ़ ली। क्या सर विभाजन के कुछ परिणाम भी हुआ कहीं होंगे?
भाई यार परिणाम तो जरूर होते हैं किसी भी चीज के, ठीक है। कोई भी दुनिया में अगर घटना हो उसके परिणाम ना हो ये तो असंभव बात है। जिंदगी में कुछ भी होता है यार, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई बच्चे को अच्छा लगेगा तो वो तारीफ कर देगा, किसी बच्चे को बुरा लगेगा वो गाली दे देगा। परिणाम हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो दुनिया में बाबू ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई परिणाम ना हो। तो विभाजन के परिणाम भी थे बेटा। सबसे पहला जो अगर मैं यहां से बात करनी शुरू करूं आपके साथ, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं हम परिणामों में। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलते चलो। देखो सबसे पहला परिणाम बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या था, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। अब यहां से एक वर्ड आ गया बेटा सांप्रदायिकता, है ना। या इधर एक वर्ड मैं आपके लिए इंग्लिश में बोल दूं यहां पे, कम्युनल जोन्स। कम्युनल जोन्स, कम्युनल जोन्स या सांप्रदायिक, इधर एक वर्ड और आ सकता है इसकी जगह, सांप्रदायिक आंकड़े। सांप्रदायिक आंकड़े। अब ये वो टाइम था भाई जिस टाइम पे चाहे मैं बात करूं आपके साथ बेटा बंगाल की, चाहे मैं बात करूं अमृतसर की, चाहे मैं बात करूं आपके साथ बेटा लाहौर की, ये वो इलाके थे बेटा उस टाइम पे जो सांप्रदायिक आंकड़ों में बदल चुके थे। यहाँ पे मतलब कम्युनिटी के आधार पे इतनी मारकाट हो रही थी ना भाई कि कभी यार तुम बिलीव नहीं कर पाओगे सर, इतना ज्यादा भी स्प्रेड हो चुका था। काफी लगातार एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। बस इतना है कि अगर इधर हिंदू कम्युनिटी चल रही है, इधर मुस्लिम कम्युनिटी चल रही है, किसी ने इधर देख के थूक भी दिया ना भाई, भिड़ जा रहे थे बिना सोचे समझे। इतनी नफरत पैदा कर चुके थे। आई बात समझ। उस टाइम इतनी नफरत पैदा हो गई थी दोनों रिलीजियस के बीच में, एक भयावह और खतरनाक स्थिति, ठीक है। जहां पे हिंदू मेजर थे वहां पे भाई मुस्लिम्स को मारा जा रहा था, जहां पे मुस्लिम्स मेजर थे वहां पे हिंदूस को मारा जा रहा था। क्या आप मान सकते हैं बेटा इसमें लगभग 80 लाख लोग, कितने 80 लाख लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए। विस्थापित, अपनी जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। लाखों महिलाओं का अपहरण किया गया, अपहरण किया गया, धर्म परिवर्तन करवाए गए और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। यानी बहुत यार इतनी नीचता। देखो महिला तो महिला है यार, आप आपस में लड़ रहे हो, पुरुष लड़ लो, है ना। लेकिन बहन बेटी तो यार सबकी बहन बेटी है ना, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो यार, बहन तो बहन है ना। लेकिन इन नीच लोगों ने उस टाइम पे इस चीज को भी निशाना बनाया, नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। यानी कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं को निशाना बनाना, ऐसे काम तक उस टाइम पे हुए, ठीक है। लोगों को लूटा गया और वह अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा और भी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, क्या सर ये सब बंटवारा सिर्फ लोगों को इधर उधर आना जाना था? नहीं बेटा, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, धन दौलत, यहां तक कि बेटा प्रशासनिक अधिकारियों का भी, किसका? प्रशासनिक अधिकारियों का भी विभाजन हुआ। और उसके साथ साथ बेटा काफी ऐसी गड़बड़ें हमें दिखाई दी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सोचने लायक ही नहीं थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं बेटा, कई सारे कवि ऐसे हुए जिन्होंने
इस बंटवारे को दिल के 2 टुकड़े होना का, दिल के 2 टुकड़े हो जाना, क्या हो जाना, 2 टुकड़े हो जाना का, ठीक है। यानी कि लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल पूर्ण रूप से मजबूर दिखाई दिए। कई सारे लोग ऐसे हुआ करते थे बेटा जो कभी शायद सड़क पे कदम ना रखा हो, उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल दूरियां तय की। आ गई बात समझ, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है बेटा। अब अगली क्लास में मैं बताऊंगा बेटा रियासतों का विलय। कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने भाई के प्रति यार एक बार सपोर्ट दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।